एक सवाल जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि चाइना में एमओई लिस्टेड और एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क है। सो आई कैन अश्योर यू कि अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तो एमओई लिस्टेड और एमओई नॉन लिस्टेड के दरमियान में तमाम जो कंसेप्ट्स हैं, तमाम जो मिसकंसेप्शंस हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अकील और आप देख रहे हैं सॉफ्ट कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि एमबीबीएस, एमडी और क्लिनिकल मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि चाइना से आपको जो डिग्री मिलती है उसके ऊपर एमबीबीएस तो नहीं लिखा होता बल्कि क्लिनिकल मेडिसिन लिखा होता है, जबकि पाकिस्तान में आपको जो डिग्री दी जाती है उसके ऊपर एमबीबीएस लिखा जाता है। और जो भी बंदा डॉक्टर का कोर्स करता है या वो डॉक्टर बन के आता है तो हम तो पाकिस्तान में उसे यही कहते हैं कि इसने एमबीबीएस किया है, लेकिन चाइना से तो आपको क्लिनिकल मेडिसिन की डिग्री मिलती है, तो क्या ये डिग्री वैलिड है? सो जवाब है सिंपली यस। एमडी, एमबीबीएस और क्लिनिकल मेडिसिन ये एक ही चीज़ के नाम हैं डिफरेंट रीजन्स में। अगर आप चाइना में हैं, आप किसी बड़े कंट्री में हैं, अमेरिका में हैं, तो आपकी इसी डिग्री को, एमबीबीएस को क्लिनिकल मेडिसिन कह के पुकारा जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप यूरोप में हैं, आप यूके में हैं, जर्मनी में हैं या किसी भी यूरोपियन कंट्री में हैं, तो आपकी इस सेम डिग्री को एमडी कह के पुकारा जाता है। वहाँ पर एमबीबीएस का लफ्ज़ यूज़ नहीं होता। एमबीबीएस का लफ्ज़ कॉमनली हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तकरीबन हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है। सो होप सो आपका ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो चुका होगा कि डजंट मैटर डिग्री का नाम एमबीबीएस है, क्लिनिकल मेडिसिन है या एमडी है, दीज ऑल आर प्रीटी सेम थिंग्स। और अब बढ़ते हैं हमारे मेन कंट्री की तरफ जिसके ऊपर आज की हम ये वीडियो बना रहे हैं, और वो है चाइना। चाइना में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो उसे क्लिनिकल मेडिसिन का नाम दिया जाता है, जो कि एक्चुअली सेम है एमडी और एमबीबीएस के। लेकिन चाइना में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पिछले कुछ 10 सालों से चली आ रही है, और वो है एमओई लिस्टेड और एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या एमओई लिस्टेड में लेना चाहिए या एमओई नॉन में लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो क्यों? अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों? ये तमाम सवालात आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको इसका बेटर सोल्यूशन भी देंगे। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमओई का मतलब क्या है। एमओई का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसे हमारे पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जैसे पूरी दुनिया के हर मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वैसे ही चाइना में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जिसे एमओई कहकर पुकारा जाता है। एमओई की तरफ से एमबीबीएस या क्लिनिकल मेडिसिन के लिए चंद ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया जाता है कि आप फॉरेन स्टूडेंट्स को, दूसरे मुल्क से आने वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश में एमबीबीएस या क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ा सकते हैं। इन टोटल यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है 46। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे एमओई की वेबसाइट पे, इनकी तादाद 46 है। लेकिन रिसेंटली कहा जा रहा है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ मजीद ऐसी हैं जिन्हें 46 में से निकाल दिया गया है इस कैटेगरी एमओई लिस्टेड की कैटेगरी से। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो एमओई के साथ लिस्टेड नहीं हैं, जो कि नॉन एमओई लिस्टेड हैं, उनमें तो एमबीबीएस इंग्लिश में नहीं किया जा सकता, जो कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जो नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं और आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। सो आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि अब मैं जाने लगा हूँ एमओई लिस्टेड और एमओई नॉन लिस्टेड की फुल डिटेल में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लिस्टेड वाली यूनिवर्सिटीज़ की, कि लिस्टेड वाली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा क्या है कि उन्हें एमओई ने लिस्ट कर लिया है और उन्हीं को ऑफिशियली अलाउड है कि आप अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश में टीच कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला पॉइंट आता है एमओई लिस्टेड का, वो ये है कि इनमें इंग्लिश टीचिंग होती है। दूसरा पॉइंट है कि इनमें आपको HSK रिक्वायर्ड नहीं होता फर्स्ट ईयर में, मतलब आपको ये नहीं कहा जाता कि आपके लिए चाइनीज़ एजुकेशन कंपल्सरी है, आप चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी का टेस्ट फर्स्ट ईयर में पास करेंगे तो आपको प्रमोट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ के प्रोफेसर्स थोड़े एक्सपर्ट होते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, मतलब थोड़े प्रो लेवल के प्रोफेसर्स आपको एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिल जाते हैं। चौथा पॉइंट कि इन यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़। उसकी वजह यह है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है, सेम एज़ अगर आप किसी यूरोपियन या अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ के स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटीज़ में मैच किए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़, एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ गुड लोकेशंस में मौजूद होती हैं, जैसे कि चोंगचिंग यूनिवर्सिटी है, कुनमिंग यूनिवर्सिटी है और जजियांग यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज़ चाइना के बड़े सिटीज़ और बेस्ट लोकेशंस पर मौजूद होती हैं, वो लोकेशंस जो फॉरेनर्स के लिए हब मानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन लिस्टेड की, जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो अगर नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की तादाद की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं।
लेकिन आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तो एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ लो रैंक्ड हैं, कुछ हाई रैंक्ड हैं। तो एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट जब आपको MOE नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो क्या करना है? चूँकि हमारे पास PMC का फिल्टर मौजूद है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्सेप्ट करता है, उनकी लिस्टिंग हमारे पास मौजूद है। अगर हम PMDC की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे चाइनीज़ यूनिवर्सिटी को फिल्टर करते हैं तो लगभग 270 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हमारे पास आ जाती है जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं, और PMC उनकी डिग्री को भी वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे वो MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री को एक्सेप्ट करता है। तो इस पॉइंट पर आकर आप ये समझ रहे होंगे कि MOE लिस्टेड और नॉन लिस्टेड में तो कोई फर्क ही नहीं रहा, लेकिन फर्क जरूर है, और वो फर्क क्या है अभी हम डिटेल में जाते हैं। MOE नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी एक्चुअली MOE के साथ एफिलिएटेड हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं और वो फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रहे हैं और उन्हें डिग्रीज दिए जा रहे हैं। MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और तमाम इदारे जो चाइना में चल रहे हैं, सरकारी या गैर सरकारी, वो MOE के साथ एफिलिएटेड हैं। मगर सिर्फ MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज वो हैं जिनको ऑफिशियली अलाउड है कि आप क्लिनिकल मेडिसिन या MBBS इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ऑन दी अदर हैंड MOE नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं, उन्हें फॉरेन स्टूडेंट्स को चाइनीज में पढ़ाना होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर MOE नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज में हमें चाइनीज में ही पढ़ाया जाएगा तो हम एज अ फॉरेन स्टूडेंट्स चाइनीज में कैसे पढ़ेंगे? इस चीज़ का भी जवाब मैं आपको आगे देता हूँ। सो MOE नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें चाइनीज़ लैंग्वेज कंपलसरी है, क्योंकि अगरचे आपको वहाँ पर MBBS की डिग्री दी जाएगी, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट को ये बताया जाएगा कि हमारे ये स्टूडेंट्स चाइनीज़ में पढ़ रहे हैं और हमारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स के साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। चूँकि चाइनीज़ स्टूडेंट्स की जो मेजर लैंग्वेज है जो जिसमें उन्हें पढ़ाया जाता है वो चाइनीज़ है, तो आपको भी ये सब चाइनीज़ में ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जहां पर अच्छे तरीके से फॉरेन स्टूडेंट्स को डील किया जाता है, उनको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है और चाइनीज़ भी एज सच कंपलसरी नहीं है, तो ये नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये कहां से आ गई? मतलब हम इनमें एडमिशन ही क्यों लें? तो चलते हैं आज से 10 से 12 साल पीछे, जब युआन जो कि चाइनीज करेंसी है RMB, उसका रेट हुआ करता था 10 से 12 रुपए। तो जो एक्सपेंसिव वाली यूनिवर्सिटीज थी MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज, उनकी फी पाकिस्तानी 10 से 12 लाख बनती थी। वो पेरेंट्स, वो बच्चे जो कि मिडिल क्लास लोग थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान में वो MBBS की डिग्री को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो लोग चाइना में आते थे MBBS करने के लिए, और MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज में उनकी फ़ी 10 से 12 लाख सालाना बन जाती थी। लेकिन कोविड-19 आने के बाद सब चीज़ें चेंज हो गई और हमारा पाकिस्तान इन्फ्लेशन का शिकार हो गया, जिसकी वजह से RMB का रेट 40 रुपये से ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स जो कि MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में आते थे चाइना में पाकिस्तान से, उनके लिए फ़ी अफोर्ड करना पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पर कुछ बड़े कंसल्टेंट्स ने, कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने, जो कि बड़े कंसल्टेंट्स थे चाइना में उस वक्त, उन्होंने ये फैसला किया और वो MOE नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के पास गए। उन्होंने जाके यूनिवर्सिटीज़ को बोला, यार देखो, हमारे स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं और आप लोगों के पास इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं हैं, तो क्यों ना हम आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोवाइड करें, बदले में आप फ़ी कम लें जैसे आप चाइनीज स्टूडेंट से ले रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाएं उन्हें इंग्लिश में। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इंग्लिश में वो यूनिवर्सिटीज़ आपको कैसे पढ़ाएंगी, क्योंकि चाइनीज़ स्टूडेंट्स को तो वो ऑलरेडी चाइनीज़ में ही पढ़ा रही हैं और आपसे वो फ़ी भी कम लेंगी। तो जवाब यह है कि यूनिवर्सिटी के पास फुल ऑप्शन होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस लैंग्वेज में पढ़ाती है। बस यूनिवर्सिटीज़ को जो डॉक्यूमेंट इशू करने हैं, लाइक आपकी डिग्री और आपके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपके नाम से, वो चाइनीज़ में होगी। यूनिवर्सिटी आपको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाए, वो यूनिवर्सिटी को अलाउ है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान की, हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में भी हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हमारी बुक्स इंग्लिश में होती हैं, हमारी डिग्रीज ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश, लेकिन हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो समझाने के लिए हमें कभी पंजाबी यूज़ करते हैं, कभी पश्तो यूज़ करते हैं, कभी सराइकी यूज़ करते हैं, मतलब कि हम अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं समझाने के लिए स्टूडेंट्स को हम वो यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह से चाइना में भी यूनिवर्सिटीज़ को इसी रूल के तहत अलाउ है कि आप स्टूडेंट्स को किसी भी ज़ुबान में पढ़ा सकते हैं। सो कंसल्टेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के पास आए और उन्हें कहा कि हम आपको स्टूडेंट्स देंगे और इन स्टूडेंट्स को आप इंग्लिश में पढ़ाएं। तो यूनिवर्सिटीज़ इस बात पर एग्री हो गई, MOE नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़, कि हम आपके स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ाएंगे और उन्हें डिग्री भी देंगे, लेकिन वो डिग्री चाइनीज़ में होगी। इसके अलावा आपके स्टूडेंट्स को चाइनीज़ का टेस्ट पास करना पड़ेगा। वो टेस्ट HSK 4, 5 जो भी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से
रखा गया वो स्टूडेंट्स को पास करना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक शर्त है कि अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसे ये टेस्ट पास करना पड़ता है पहले ही साल में। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए और उसी प्राइस में लाइक 10 से 12 लाख में वो चाइना में भी MBBS करने लगे नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज में। अब यहाँ पर एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज में दो ग्रुप्स आ जाते हैं, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A की यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको 6 साल कोर्स MBBS का प्रोवाइड करती हैं, जिसमें 1+4+1 ईयर है। पहला साल जो 1 ईयर है वो है चाइनीज लैंग्वेज का। यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस पहले साल में हम आपको चाइनीज पढ़ाएंगे, अगले 4 साल में आपको MBBS पढ़ाएंगे और लास्ट जो ईयर है वो इंटर्नशिप का है। जबकि अगर हम बात करें दूसरी तरफ एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो है 5+1 ईयर, 5 साल MBBS के और 1 साल इंटर्नशिप का। लेकिन एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज में जैसा कि हमने बोला 1+4+1, यहाँ पर पहला साल तो आपको जाया हो गया, मतलब इसमें तो आपको चाइनीज पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यूनिवर्सिटीज ने कहा कि जो कोर्स 5 साल में एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है उसी कोर्स को कंडेंस करके हम 4 साल में पढ़ा देंगे और अपनी मैनेजमेंट इस तरह से रखेंगे कि सारे क्रेडिट आवर्स पूरे हो जाएंगे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यार ये क्या, ये तो हमें पहले साल चाइनीज पढ़ा रहे हैं, ये तो हमारा साल वेस्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ ने एक टेक्निक से एक वर्ड निकाला, वर्ड था बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब 2 ज़ुबानों में, कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ये शो किया जा रहा है कि ये 2 ज़ुबानों में। दरअसल सारी जो क्लासेस थी, जो सारा क्यूरिकुलम था वो तो इंग्लिश में था, लेकिन बस आपको ये जो एक्स्ट्रा चाइनीज़ है HSK इसको पास करना था और साथ में जो आपकी डिग्री है वो आपको चाइनीज़ में प्रोवाइड की जानी थी और साथ में जो उसका नेक्स्ट पेज होता था वो इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन होता था, जो कि फुली एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में। और इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हुए और उन्होंने देखा कि एमओई लिस्टेड और नॉन लिस्टेड में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, तो उन्होंने एमओई नॉन लिस्टेड में भी दाखिला लेना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आता है ग्रुप B, ग्रुप 2 एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ का। ये यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका उस वक्त रैंक इतना हाई नहीं था। इन्होंने कहा कि हम आपको MBBS की डिग्री सेम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पहले साल में आपको HSK पास करना कंपलसरी नहीं है। सेम एज लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़, आप पहले 5 साल MBBS पढ़ें और आखिरी साल आके आप इंटर्नशिप कर दें और 5वें साल तक आपने चाइनीज़ पास करनी है, जैसा कि लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ये थी B लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़। अब तो बिल्कुल एमओई लिस्टेड और नॉन लिस्टेड में कोई भी फ़र्क नहीं रह गया था और स्टूडेंट्स के लिए देखने में ये यूनिवर्सिटी सेम लग रही थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट होती। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि आप एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी की तरह बिल्कुल अपना निज़ाम चेंज क्यों कर रहे हैं, जबकि आप हमारी लिस्टिंग में हैं ही नहीं इस तरह से। तो यूनिवर्सिटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया कि आप अपना जो बाइलिंगुअल का वर्ड है इसे वापस लीजिए और अगरचे आप स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ाते हैं मगर आप डिग्री आपको चाइनीज़ में ही देनी पड़ेगी। तो ग्रुप B की यूनिवर्सिटीज़ ने भी साथ में ये कर लिया कि पहले साल उन्होंने चाइनीज़ भी पढ़ाया, अगर साथ में कुछ मेडिकल के सब्जेक्ट्स भी उन्होंने पहले साल में डाल दी, ताकि आपका जो पहला साल है वो सिर्फ चाइनीज़ में ज़ाया ना हो, बल्कि आपको साथ में कुछ मेडिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ा दिया जाए और आपको पूरा MBBS 5 साल का बना दिया जाए। तो आज के टाइम जो मोस्ट ऑफ द एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऐसा ही किया जाता है। पहले साल में आपको चाइनीज़ भी पढ़ाई जाती है और साथ में मेडिकल के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, जजांग चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी एक नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, मगर वो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और लोकेशन भी उसकी हांगजो है, जो कि इटसेल्फ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो क्या यहाँ से हमें पढ़ना चाहिए या नहीं? तो आंसर है सिंपली बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? इसकी एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि पूरी दुनिया में चाइनीज़ लोग फैले हुए हैं जिन्होंने चाइना से MBBS किया और उन्होंने किसी लिस्टेड यूनिवर्सिटी से नहीं किया, क्योंकि लिस्टेड यूनिवर्सिटी तो है ही फॉरेनर्स के लिए। उन्होंने नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी से किया है, उनकी डिग्रीज भी चाइनीज़ में हैं, उन्होंने लाइसेंसिंग एग्जाम्स भी पास किए हैं, पूरी दुनिया में वो वर्क भी कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ चाइनीज़। सो आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमने एमओई नॉन लिस्टेड से किया तो शायद हमें कहीं और जॉब नहीं मिलेगी किसी मुल्क में। अगर आपसे पाकिस्तान की एग्जांपल है तो PMDC ने 270 नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव किया हुआ है, मतलब आप यहाँ से पढ़ के आ सकते हैं और आप पाकिस्तान में NLE भी दे सकते हैं और आप जॉब भी कर सकते हैं। इसलिए आपको ख्याल इस चीज़ का रखना है कि जब भी आप चाइना में किसी एमओई नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हों तो वो WHO से और PMDC से और प्लैब से और मतलब कि जो भी बड़े बड़े जो मेडिकल कमीशन हैं दुनिया के, वहाँ से अप्रूव हो।
ताकि बाद में आपको लाइसेंसिंग एग्जाम में या जॉब करने में कोई मसला ना आ सके। तो एक चीज़ का ख्याल आपने और रखना है कि ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, जो बातें आपको बताई हैं एमओयू लिस्टेड और नॉन लिस्टेड के हवाले से, ये हर किसी को पता नहीं होती। अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाके एडमिशन करवा लेंगे जिसको इन तमाम चीज़ों की डिटेल नहीं पता, तो उसे ये भी नहीं पता होगा कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी कम्प्लिकेशंस है। उसने आपसे पैसे लेके आपका एडमिशन करवा देना और लेटर आप ना यहाँ के रहेंगे और ना वहाँ के। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे, ना सिर्फ एमओयू लिस्टेड और एमओयू नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी के हवाले से बल्कि बहुत से दीगर टॉपिक्स के हवाले से। तो एमओयू नॉन लिस्टेड में भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिल्कुल एमओयू लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के मद्दे मुकाबिल हैं। जैसे कि मैं जजांग चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, जो कि एक एमओयू नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, और सेम ही सिटी में एमओयू लिस्टेड यूनिवर्सिटी जजांग यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। लेकिन हमारी इस डिग्री क्लिनिकल मेडिसिन के लिए दोनों में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी जल्दी से एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट को। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके तमाम जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, एमओयू लिस्टेड और एमओयू नॉन लिस्टेड के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका जवाब दूं। तो अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस और इसके बाद पिक एंड ड्रॉप टिल यूनिवर्सिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और काफ़ी अच्छी सर्विसेज आपको हमारी देखने को मिलेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।